नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करते हैं चतुर्थ श्रेणी भर्ती के इक्वल परसेंटाइल फॉर्मूले की, जो कि कर्मचारी चयन बोर्ड ने है वो लागू करने की बात की है कि आपका जो सिलेक्शन है वो इक्वल परसेंटाइल फॉर्मूले से होगा। तो इसमें आपको है वो एक शिफ्ट से आपके कितने स्टूडेंटों को लिया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के कितने गुना को बुलाया जाएगा, साथ ही आपकी जो एक्सेप्टेड कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर जानने को मिलेगी। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें, क्योंकि वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले। दोस्तों, सबसे पहले आपकी बात कर लेते हैं चतुर्थ श्रेणी भर्ती के जो इक्वल परसेंटाइल फॉर्मूले है उसको लेकर के। यानी कि आपका जो इसमें फॉर्मूला यूज किया जाएगा वो पी परसेंटाइल फॉर्मूला यूज किया जाएगा, जिसमें हर शिफ्ट से इक्वल है कैंडिडेटों को शामिल है वो किया जाएगा। यानी कि आपको इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है कि आपकी शिफ्ट हार्ड रही है तो आपको ज्यादा नंबर कम आएंगे, जैसे या जिसकी शिफ्ट इजी रही है उसके ज्यादा नंबर आ रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आपकी शिफ्ट से ही आपके जो है वो लोगों को लिया जाएगा। तो यहाँ पर हम बात कर लेते हैं टोटल पोस्ट की। देखो, पहले आप सभी को पता है, इसे बताने की कोई जरूरत नहीं है बार बार, 53,749 टोटल पोस्ट रहेगी। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए और जो है वो कहा गया है कि आपको 2 गुना को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। तो यहाँ से 53,749 की अगर बात करें तो यहाँ पर 1,07,498 कैंडिडेट है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आएंगे, यानी डीबी के लिए बुलाए जाएंगे। इसके बाद बात करते हैं कि आपकी प्रत्येक शिफ्ट से बात कर लेते हैं कि कितने स्टूडेंटों को है वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे, यानी कितने गुना पास किया जाएगा। 2 गुना पास किया जाएगा तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 2 गुना को बुलाया जाएगा। यहाँ बात कर लेते हैं, आपकी 6 शिफ्ट हुई है तो 53,749 की 6 शिफ्ट में डिवाइड करते हैं तो प्रत्येक शिफ्ट से लगभग 8,959, ठीक है, लगभग 9,000 के बराबर जो है कैंडिडेटों को लिया जाएगा। अब बात कर लेते हैं 2 गुना के लिए, तो 2 गुना के लिए यहाँ पर आपको 17,916 को बुलाया जाएगा। 2 गुना में 17,916 को जो है आपको 2 गुना के अंदर बुलाए जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि ये प्रत्येक शिफ्ट से अगर इस कैंडिडेट को निकाले तो ये टॉप कितने जो प्रतिशत है वो कैंडिडेट होते हैं। तो देखो, यहाँ पर अगर हम टोटल कैंडिडेटों में, यानी कि प्रत्येक शिफ्ट में लगभग 3.5 लाख कैंडिडेट बैठे हैं, ज्यादा ही बैठे हैं किसी शिफ्ट में, किसी में थोड़े बहुत कम बैठे हैं, तो हम मानकर चलते हैं कि यहाँ पर आपके 3.5 लाख को इक्वल मान लेते हैं, यानी 3.5 लाख प्रत्येक शिफ्ट में बैठे हैं। प्रत्येक शिफ्ट में अगर 3.5 लाख कैंडिडेट बैठे हैं तो यहाँ पर आपको जो 17,916 को लेना है, तो यानी टॉप कितने स्टूडेंटों को लिया जाएगा। तो इसमें टॉप 5.12%, यानी कि लगभग आप टॉप 6 में आते हैं। अगर आप टॉप 6 में आते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा। अब टॉप 6 में आने वाले स्टूडेंट कितने प्रतिशत पास आउट वाले कैंडिडेट होते हैं। देखो, यहाँ पर वैकेंसी को पास करने के लिए 40% का क्राइटेरिया रखा गया है, यानी आपके 40% होंगे तभी आप है वो एग्जाम के आप है एलिजिबल होंगे, वैकेंसी के लिए एलिजिबल होंगे। तो अगर 40% की बात कर लेते हैं तो यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ है वो लगभग ज्यादा नहीं रहेगी। आपकी कट ऑफ है वो 70 से 72% के बीच, ठीक है। कट ऑफ को लेकर के मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बना दिया है, जिसमें मैंने आपको बता चुका हूं कि कौन सी जो है आपकी कट ऑफ रहेगी, ठीक है। यहाँ पर मैं 70 से 72% बता रहा हूँ आपको, और यहाँ मैं बता देता हूँ कि आपको 140 से 150 के बीच नंबर आ रहे हैं। तो आप है वो बहुत एकदम बढ़िया चीज पर हो, यानी कि आप है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाओगे, ठीक है। तो 140 से 150 के बीच आ रहे हैं। मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, इससे ज्यादा जाने की संभावना नहीं रहेगी। तो ये है आपकी जो इक्वल परसेंटाइल फॉर्मूला है। उम्मीद करता हूँ आपको इक्वल परसेंटाइल फॉर्मूला है वो समझ में आया होगा। अगर आप है वो 6% के अंदर आ रहे हैं तो आप 6% के लिए कितने परसेंट पर आ रहे हैं, तो लगभग अगर आपके 70 से 72% बन रहे हैं तो आप टॉप 5 में आ जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ जानकारी पसंद आएगी। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, ताकि आपको आने वाली लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने को मिलती रहे। धन्यवाद।